आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ऋषिकेश शुक्ल आज हिंदी विषय के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग की व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। भक्ति काल के अंतर्गत दो कवि कक्षा 10 के सिलेबस में दिए गए हैं। एक है महात्मा सूरदास और दूसरे हैं गोस्वामी तुलसीदास, और दोनों ही लोग बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष एक न एक प्रश्न इनके यहाँ से अवश्य आता है। तो हम देखते हैं महात्मा सूरदास। तो महात्मा सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी व्याख्या मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। और आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। धनुष भंग के पहले थोड़ा सा गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी में राजापुर जिला चित्रकूट में हुआ था, लेकिन इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में दो वर्ग आ जाता है। एक वर्ग जो है इनका जन्म स्थान सूकर खेत सोरो जिला एटा मानता है, जिसमें लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भरद्वाज, गणपत चंद्र गुप्त हैं। और जो दूसरा वर्ग है वो राजापुर जिला बांदा इनका जन्म स्थान मानता है। इसमें बेनी माधव दास, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रमुख स्थान है। तो अधिकांश विद्वान इनका जन्म जो है वो राजापुर जिला बांदा ही मानते हैं। और हम देखते हैं कि इनके जन्म के संबंध में एक प्रमुख दोहा प्रचलित है। उसमें कहा गया है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तो इस आधार पर भी इनका जन्म स्थान जो है वो 1554 विक्रमी के लगभग स्वीकार किया जाता है। इनके बचपन का नाम राम बोला है और इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वो रामचरितमानस है। इन्होंने 12 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें कुछ अवधी में हैं और कुछ ब्रज भाषा में हैं। एक बहुत ही सुंदर ट्रिक है, वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनकी अवधी की रचनाओं को और ब्रज की रचनाओं को समझ सकते हैं। वो पाठ खत्म होने के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इनके माता पिता का नाम। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके मृत्यु के भी विषय में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा 30 शनि तुलसी तजेव शरीर। तो हम ये देखते हैं कि संवत 1680 ईस्वी के लगभग इनका जो देहावसान है वो हो गया था, और जो इनके इस तिथि को प्रमाणित करता है। तो इनके जन्म स्थान के विषय में हमने जाना, इनके बचपन के नाम को जाना, इनकी प्रमुख रचनाओं को जाना, और विद्वानों का भी कुछ कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोस्वामी तुलसीदास के विषय में कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। तो इनको एक समन्वयवादी कवि माना जाता है। रामविलास शर्मा इन्हें जातीय कवि कहते हैं। अमृतलाल नागर इन्हें मानस का हंस कहते हैं। और इनकी भक्ति भावना जो है वो दास्य भाव की है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कुछ प्रमुख किंवदंतियां हैं, मैं उसे भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे आपको गोस्वामी तुलसीदास जी रुचिकर लगें और समझ में आ जाए तो इनकी व्याख्या भी हमें समझने में आसान रहेगी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए मायके चली गई, और ये बिना लोक लाज का ध्यान किए ये तुरंत अपनी ससुराल पहुंच गए। और वहां इनकी पत्नी ने इन्हें फटकार लगाई, जिससे इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, और ये घर गृहस्थी से अलग होकर के ये भगवान श्री राम की भक्ति में तल्लीन हो गए। और इनकी पत्नी ने क्या कहा था? इनकी पत्नी ने कहा था, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ करो मैं नाथ, अस्ति चर्म में दे मैम तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह होत न तो भवभीत। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी को रत्नावली ने कहा था, जिनके विषय में कहा जाता है। और इनके प्रमुख मित्रों में रसखान का नाम आता है, रहीमदास जी का नाम आता है, टोडरमल का नाम आता है, मधुसूदन सरस्वती का नाम आता है, नाभादास का नाम आता है। ये सब इनके स्नेही मित्र थे, जिनसे ये साहित्यिक वार्ता किया करते थे। रसखान के विषय में तो कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रसखान
से मुलाकात करके अपने इस रामचरितमानस ग्रंथ के प्रणयन के विषय में बताया। और यह जान करके आप लोगों को आश्चर्य भी होगा कि रामचरितमानस के पूर्ण होने पर सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस पढ़ने के लिए रसखान को ही दी थी। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस किसने पढ़ा, तो वो थे रसखान, गोस्वामी तुलसीदास जी के परम मित्र थे। तो हम देखते हैं कि रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। और इसको सर्वप्रथम पढ़ा किसने, वो थे रसखान। और रसखान के अलावा इनके जो प्रमुख मित्र थे वो थे रहीमदास। रहीमदास जी के विषय में कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे का पहला और दूसरा चरण लिख करके रहीमदास के पास भेजा और उसे पूरा करने के लिए कहा। तो रहीमदास जी ने उसे पूरा करके गोस्वामी तुलसीदास जी को भेजा। तो हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली लाइन क्या लिखी थी। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। और उसके बाद रहीमदास ने उसमें 2 लाइन जोड़ करके इनको भेज दिया, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सोसुत होए। तो ये इनकी मित्रता के विषय में ऐसे ऐसे किंवदंतियां हैं जो कि बड़ी ही रोचक हैं। और इनकी रचनाओं के विषय में भी हम अगर चर्चा करें तो हम जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवै रामायण, कवितावली, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी 12 रचनाओं में जो सर्वप्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस। और रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत ही आज हम धनुष भंग को पढ़ने चल रहे हैं। तो बच्चों, धनुष भंग क्या है? धनुष भंग के विषय में जानने के लिए हमें थोड़ा सा एक कथा सुननी पड़ेगी, जैसे हम समझ सके कि यह धनुष भंग हुआ क्यों। एक बार की बात है कि सीता जी जनक के यहाँ मंदिर को साफ करते हुए शिव के धनुष को उठा करके हाथों से साफ करके फिर उसे रख दिया। और यह दृश्य जो था राजा जनक ने देख लिया और वे बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि जिस धनुष को हमारी पूरी प्रजा, बड़े बड़े दानव नहीं उठा पा रहे हैं, देव नहीं उठा पा रहे हैं, उसको सीता ने एक हाथों से उठा करके रख दिया। और उन्होंने फिर प्रण लिया कि जो इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंजा चढ़ाएगा, मैं उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। तो ये धनुष भंग की पूर्व पीठिका है, भूमिका है कि धनुष भंग क्यों हुआ। और वही फिर स्वयंवर में रखा गया कि सीता के विवाह के लिए जो सुयोग्य होगा, जो योग्य होगा, इस धनुष को उठा करके प्रत्यंजा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं धनुष भंग पर, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्याख्या करने में कितनी हेडिंग पड़ती है। तो बच्चों, व्याख्या करते वक्त हमें प्रमुख 5 हेडिंग का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली हेडिंग होगी संकेत, जहां से जहां तक की व्याख्या करनी है। जैसे अगर हमको पहले दोहे की व्याख्या करनी है तो उदित डैश डैश भृंग तक। अगर हमको नृपन से लेकर के गोसाई तक की व्याख्या करनी है तो नृपन डैश डैश गोसाई। तो इस तरीके का संकेत डालेंगे। और फिर उसके बाद संदर्भ, संदर्भ के बाद प्रसंग, प्रसंग के बाद व्याख्या, और व्याख्या के बाद काव्यगत सौंदर्य या फिर काव्य की विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भी कुछ प्रमुख हेडिंग पड़ेंगी, जिसमें भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार हम देखते हैं। तो आइए, हम जान गए कि व्याख्या के अंतर्गत प्रमुख 5 हेडिंग पड़ती हैं। तो आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग की व्याख्या को। तो बच्चों, सबसे पहले संकेत, जहां से जहां तक की आपको व्याख्या करनी है। तो आइए हम पहले दोहे की व्याख्या लेते हैं। तो संकेत उदित डैश डैश भृंग। अब ये दोहा है और ये चौपाई है। ये 2 लाइनें जो हैं ये दोहा हैं और यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक चौपाई है, और फिर ये दोहा है और फिर चौपाई है। तो ये दोहा, चौपाई और अनेक छंदों को मिला करके श्री रामचरितमानस की रचना की गई है। ये प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं पहला दोहा। संकेत उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे शाब्दिक अर्थ और फिर लिखने वाली व्याख्या। तो देखते हैं शाब्दिक अर्थ में क्या है। उदित, उदय होना, उदयगिरि वह पहाड़ जिस पर सूर्य उदय होता है, मंच वह आधार पर,
रघुबर, रघुबर का अर्थ है भगवान श्री राम। बाल का अर्थ है छोटा। पतंग का अर्थ है सूर्य। बिकसे, बिकसे का अर्थ है खिलना। संत का अर्थ है सज्जन लोग। सरोज का अर्थ है कमल। सब माने सभी। हर्षे माने प्रसन्न होना। लोचन, लोचन माने है आंखें। और भृंग, भृंग माने है भंवरा। तो बच्चों हमने देखा कि दोहे का शाब्दिक अर्थ। तो आइए हम देखते हैं क्रम से संकेत, संकेत के बाद संदर्भ, संदर्भ के बाद फिर प्रसंग, प्रसंग के बाद फिर व्याख्या। तो आइए देखते हैं संदर्भ क्या होगा। संदर्भ के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य। अगर हम पद्य कहते हैं तो दोहा और चौपाई, ये दोनों के लिए ये शब्द उपयुक्त है पद्य। नहीं तो हम प्रस्तुत दोहा भी कह सकते हैं दोहा के लिए, और चौपाई के लिए चौपाई भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम पद्य कहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, जो भक्ति काल के, सगुण काव्य धारा के, रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, युगद्रष्टा, महान समन्वयवादी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम देखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री राम के धनुष यज्ञ में उपस्थित होने का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। अब आइए देखते हैं हम कि किस तरीके से यहाँ वर्णन किया गया है। उदित माने उदय होना, मैंने बताया था। उदयगिरी, उदयगिरी जिस पहाड़ पर सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है, मंच। तो यहाँ उदयगिरी और मंच में रूपक अलंकार है। और रघुबर बाल पतंग में भी रूपक अलंकार है, दोनों को मिलाएं। और संत सरोज में भी रूपक अलंकार है, और लोचन भृंग में भी रूपक अलंकार है। तो बच्चों हम ये जानेंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है। उपमेय उपमान में जब अत्यधिक समानता दिखा दी जाती है कि उपमेय के ऊपर उपमान का अभेदात्मक आरोप कर दिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब हम जानेंगे बच्चों ये उपमेय क्या है, उपमान क्या है। अब इसके लिए मेरे द्वारा एक अलंकार का वीडियो जो है वो अपलोड होगा, उसे आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो उसमें आपको रूपक अलंकार, उपमा अलंकार समझ में आएगा। ये अर्थालंकार का है। लेकिन आइए हम जान लेते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए। तो देखते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है कि अत्यधिक समानता के कारण जब उपमेय के ऊपर उपमान का अभेदात्मक आरोप कर दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो आइए देखते हैं। उदित, उदय हो रहा है सूर्य उदयगिरी मंच पर। ठीक उसी तरह जो है जिस तरीके से छोटा सा सूर्य, बाल सूर्य उदयाचल पर्वत पर उदय होता है, ठीक उसी तरह भगवान श्री राम मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। बाल पतंग, रघुवर माने राम और बाल मतलब छोटा, पतंग माने सूर्य। जिस तरह छोटा सूर्य उदयगिर पर्वत पर दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार कि वो किशोरावस्था के राम जो हैं वो धनुष यज्ञ मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। और विकसे माने विकसित होता है। सूर्य को देख करके जिस तरीके से कमल विकसित होता है, उसी तरीके से भगवान श्री राम को देख करके जो संत का समाज है वो सब प्रसन्न हो जा रहे हैं। और उनकी आंखें जो हैं, उनकी आंखें जो हैं वो भगवान श्री राम के रूप रस का पान कर रही हैं। जिस तरीके से कमल के खिलने से भंवरे उस पर मंडराने लगते हैं, उसी तरीके से संतों की भ्रमर रूपी जो आंखें हैं वो भगवान श्री राम के रूप का पान कर रही हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसका लिखित व्याख्या क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम धनुष यज्ञ के मंच पर इस तरह उपस्थित हुए हैं जैसा कोई बाल सूर्य उदयाचल पर्वत पर उदय हो रहा है, जिसे देख करके संत रूपी कमल जो हैं वो खिल जा रहे हैं और उनकी भौरे रूपी आंखें भगवान श्री राम के मुखमंडल पर मंडराने लगती हैं, उन्हें देखने लगती हैं। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य बच्चों। काव्यगत सौंदर्य में भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। भाव में देखेंगे भगवान श्री राम के उपस्थित होने का बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक चित्रण किया गया है। भाषा अवधि, रस शांत रस, भक्ति रस, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, रूपक। तो यहां तक हमने देखा पहले दोहे की व्याख्या को। अब हम चलेंगे चौपाई पर। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी मही
कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुन देवा बरसै सुमन जनावहि सेवा गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनिंसन आय सुमांगा सहजय चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सपुर नर नारी पुलक पूर्तन भय सुखारी बंद पितर सुर सुकृत संहारे जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाही तो रहु राम गणेश गुसाई। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ के बाद प्रसंग के बाद फिर व्याख्या। तो प्रसंग तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य में राम का उस धनुष यज्ञशाला में उपस्थित होने का सुंदर चित्रण किया गया है। अब हम देखते हैं शाब्दिक अर्थ को। नृपन का अर्थ है राजा, इसमें आधा ना हा लगा तो बहुवचन हो गया नृपन, राजाओं की। केरी उनकी, आशा निशि, आशा रूपी रात्रि, आशा की क्या आशा है? सीता को प्राप्त करने की आशा है, उनसे विवाह करने की आशा है। निशि माने रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई है। जिस तरीके से सूर्य के निकलने से रात्रि नष्ट हो जाती है, ठीक उसी तरीके से राम के उपस्थित होने से राजाओं को सीता को प्राप्त करने की जो रात्रि रूपी आशा है वो नष्ट हो गई है। और बचन नखत, बचन माने वचन और नखत माने नक्षत्र, नक्षत्र का अर्थ है तारा। अवली माने होता है समूह, ना माने नहीं, प्रकाशी मतलब प्रकाशित होता होना। अभी तक जो वो बोल रहे थे, अब राम रूपी सूर्य के निकलने से उनके जो वचन रूपी तारे हैं, अब उसके समूह का प्रकाश जो है वो दिखाई नहीं देता, अर्थात जो वहां के राजा हैं अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि राम रूपी सूर्य के उदय होने से जो राजाओं को सीता के प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि है उसका नाश हो गया है, और उनके जो वचन रूपी नक्षत्र हैं, तारे हैं, अब उनका भी प्रकाश मंद हो गया है, अर्थात अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मानी का अर्थ है अहमी, घमंडी। महीप का अर्थ है राजा। कुमुद एक पुष्प है जो रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है। और सकुचाने का अर्थ है संकुचित होना। कपटी का अर्थ है जो कपट रखते हैं। भूप माने राजा, उलूक माने उल्लू, लुकाने का अर्थ है छिप जाना। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे पर्यायवाची हमें मिल गए हैं। नृपन माने राजा, महीप माने राजा, भूप माने राजा। तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी व्याकरण भी हमारा तैयार होगा, हमारा पर्यायवाची भी तैयार होगा। तो आइए देखते हैं दूसरी लाइन को कि वहां पर उपस्थित जो अहमी, जो घमंडी राजा हैं, वो कुमुद पुष्प की भांति संकुचित हो गए हैं। क्यों? किस तरीके से कि जब सूर्य उदय होता है तो जो कुमुद पुष्प होता है वो संकुचित हो जाता है, क्योंकि कुमुद पुष्प जो है वो चंद्रमा के प्रकाश में ही खिलता है। और जो उल्लू रहते हैं वो सूर्य के निकलने पर दिन में क्या करते हैं, कहीं जाकर के छुप जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वहां पर जो घमंडी राजा हैं वो कुमुद पुष्प की भांति जो है वो संकुचित हो गए हैं, और कपटी राजा जो हैं वो उल्लू की भांति जो है वो यत्र तत्र कहीं जाकर के छिप गए हैं और भय हो गए हैं। विशोक का अर्थ होता है शोक रहित, जिन्हें कोई कष्ट ना हो। कोक एक चकवा पक्षी है। मुनि यहाँ पर कोक मुनि में रूपक अलंकार है। देवा, तो चकवा पक्षी के विषय में कहा जाता है कि चकवा पक्षी जो है वो रात्रि में जो है वो अपने जोड़े से बिछड़ जाता है, लेकिन जैसे सुबह होती है वह सूर्य के उदय होने पर उसे अपना जोड़ा मिल जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात दिन के उदय होने में, सूर्य के उदय होने में इस चकवा पक्षी को अति प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भय विशोक कोक मुनि देवा, कि जो चकवा रूपी मुनि और देवता हैं उनका जो है राम रूपी सूर्य के उदय होने से, उपस्थित होने से दूर हो गया है। और बरसा रहे हैं। सुमन माने पुष्प, जनावे मतलब जना रहे हैं, सेवा मतलब अपने सेवा भाव को, और अपने सेवा भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वहां पर उपस्थित जो चकवा रूपी मुनि और देवता हैं वो राम रूपी सूर्य के उदय होने से प्रसन्न हो गए हैं और पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा और भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, गुरु विश्वामित्र के, पद माने पैरों की, बंद माने वंदना करते हैं भगवान श्री राम, सहित माने साथ में, अनुरागा मतलब प्रेम से। बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री राम अपने गुरु के पैरों की वंदना करते हैं। और राम मुनिन, और राम जी मुनियों से, सन माने होता है साथ में, आयस मांगा, और वो आज्ञा मांगते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भक्ति काल की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है कि गुरु भक्ति, गुरु की कृपा का वर्णन। भक्ति काल की प्रमुख दो शाखाएं हैं। एक निर्गुण शाखा जिसमें निराकार ईश्वर की भक्ति की गई है, जैसे कबीर और जायसी हैं, और है दूसरी है सगुण भक्ति
सगुण भक्ति जिसमें ईश्वर के साकार रूप, उनकी मूर्ति पूजा का वर्णन है, जिनके रूप के गुणगान है, उनकी लीलाओं का गुणगान है, जैसे कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। तो हम देखते हैं भक्ति काल की दो शाखाएं होती हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा के दो उपशाखाएं हुई हैं, एक है ज्ञानाश्रयी और दूसरी है प्रेमाश्रयी। और सगुण काव्य धारा की भी दो उपशाखाएं हुई हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। इन चारों शाखाओं में, निर्गुण में चाहे ज्ञानाश्रयी हो, चाहे प्रेमाश्रयी हो, चाहे रामाश्रयी हो, चाहे कृष्णाश्रयी हो, सगुण की चारों शाखाओं में गुरु का श्रेष्ठ स्थान माना गया है। और ये प्रवृत्ति जो है ये चारों शाखाओं में दिखाई देती हैं गुरु की वंदना का। तो बच्चों हम देखेंगे आज, यहीं तक देखेंगे आज हम व्याख्या, और इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं यहीं तक की व्याख्या कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम रूपी सूर्य के उदय होने से वहां उपस्थित राजाओं को सीता को प्राप्त करने की जो रात्रि रूपी आशा है वो नष्ट हो गई है, और उनके वचन रूपी जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, उनके समूह भी प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, अर्थात वे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और जो घमंडी और अहमी राजा हैं वो कुमुद पुष्प की भांति संकुचित हो गए हैं, और कपटी राजा जो है वो उल्लू की भांति कहीं जाकर के छुप गए हैं। राम रूपी सूर्य के उदय होने से उस धनुष यज्ञ मंचशाला पर जो वहां पर चकवा रूपी मुनि और देवतागण हैं वो दुख रहित हो गए हैं, शोक रहित हो गए हैं, उनका शोक समाप्त हो गया है, और वे पुष्पों की सुमन की वर्षा करके अपने सेवा भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। तभी भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करते हैं बड़े ही अनुराग और प्रेम के साथ, और वहां उपस्थित मुनियों से आज्ञा प्राप्त करते हैं। इसके आगे बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।